हाय एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड अंबर गुप्ता। सो आज की वीडियो रहेगी लॉ सर्टिफाइड कॉपी के लिए। आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी अकाउंटेंसी के लिए, तो उसमें मैंने सर्टिफाइड कॉपी अपनी शेयर की थी, जिसमें मैंने स्कोर किया था 55 और लॉ में बिजनेस लॉस में आई स्कोर 55 मार्क्स। सो आज की वीडियो में कुछ बात भी कर लेंगे कि आप क्या कर सकते हो, आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, टिप्स क्या रहेंगी सितंबर अटैम्प्ट के लिए, और मैं अपनी लॉ कॉपी भी सर्टिफाइड दिखा दूंगा आपको। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपको कुछ दिख रहा होगा, ये देखो, और मैंने क्या बताया है 59। सो आप लोगों में मोस्टली लोगों को पता होगा कि मई अटैम्प्ट में लॉ के में क्या हुआ है। कमेंट में बता रहा, मैं नहीं बताऊंगा कमेंट में क्या हुआ था। मई अटैम्प्ट में ही सिर्फ लॉ में इतना क्यों दिया गया था, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 8.5 20 में से बताऊंगा क्यों ऐसा क्यों हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा, सेकंड था, उसमें भी 8.5 है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन से अपना क्वेश्चन स्टार्ट किया था कॉपी का पेपर। पहला ही क्वेश्चन था डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी। सो 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, इसमें मुझे मिले हैं 4 मार्क्स। और देखो भाई, इसमें तो ये समझ नहीं आ रहा 4 मार्क्स किस हिसाब से, 6 से तो नीचे आने नहीं चाहिए। देखो भाई, पूरा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लिखा है, उसके नीचे केस लॉ भी लिखा है। देखो केस लॉ लिखने के बाद ये 4 नंबर मिले हैं, देख रहे हो। उसके बाद एक्सेप्शंस पूछी थी जो 4 है, नॉलेज ऑफ रेगुलेटरी आ गया आपको। देखो यहाँ पे बाकी की 3 लिखी थी मैंने, नहीं 4 लिखी थी, फिर भी पता नहीं क्यों 4 नंबर सही नहीं आए। इतना सारा लिखा, शायद कम राइटिंग की हो, उस वजह से कम वर्ड्स में लिखा हो, वो ज़्यादा मांग रहे हो। तब भी चलो सेटिस्फाई हो, पास हो गया, और क्या ही चाहिए। अब की बार दिखाते हैं आपको सेकंड का सी का फर्स्ट पार्ट। तो उसमें कितने मिले हैं, 0 मार्क्स। देखो भाई, ये मुझे क्वेश्चन नहीं आता था, तो मैंने अपना जितना मैंने पढ़ा था उस हिसाब से किया, उसमें नंबर मुझे एक भी नहीं मिला। देख रहे हो, अगर आप सही नहीं लिखोगे, अगर आपने जैसे मैंने, देखो आप सही से अगर पढ़ोगे तो कुछ चीज़ें इसमें लिखी हैं जिसकी बेसिस पे नंबर मिल सकते थे। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की ही डेफिनेशन पूछी थी मैंने, कुछ मिलू के लिखी जो थी, रियल में भी यही है, थोड़ी बहुत चेंज है, कीवर्ड्स नहीं लिखे थे इस डेफिनेशन में, तो इसमें 0 नंबर। तो समझ लो कैसे लिखना है सितंबर अटैम्प्ट में। आपको कीवर्ड्स तो लिखना ही है मॉड्यूल के, अगर मॉड्यूल कीवर्ड्स नहीं आए आपकी कॉपी में तो समझ लो गए भाई, नंबर नहीं देगा। तब डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में 7 मार्क्स में से 4 मार्क्स मिले हैं। इतना सब लिखने के बाद केस लॉ, प्रोविजन, एक्सेप्शंस 4 लिख दी, 3 तो गिवन है कि मॉड्यूल में, 3 ही शायद 3 ही गिवन है, मैंने जिस हिसाब से अपनी बुक से पढ़ा था। एक मैंने एक्स्ट्रा बना के लिख दी थी जो मैंने अलग बुक से पढ़ा था, तब 4 नंबर दिए, पता नहीं भाई क्यों ऐसा ICAI करता है। चलो आगे दिखाता हूँ आपको। ये मैंने जगह छोड़ी थी क्वेश्चन नंबर सेकंड सी का सेकंड पार्ट के लिए, लेकिन लास्ट में टाइम इतना भी नहीं बचा कि मैं लिख सकूं। तो आपको हाँ ये और ध्यान देना है कि आपको लिखने की स्पीड आपको मेंटेन करनी है। आपको 60 से 65 मार्क्स का फर्स्ट आवर में कंप्लीट कर लेना है। शुरू के पहले घंटे में आपके कम से कम 60 नंबर का अटैम्प्ट हो जाना चाहिए। तब आप सोच सकते हैं कि मैं स्कोर करूँगा 60 या 65 70 प्लस, बनना नहीं, वरना आप 50 या 45 पे अटक जाओगे। इसलिए अब दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए, जो सोगा से था। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ए में 4.5 मिले 7 में से, बल्कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अच्छे से लिखा था, वो ये इतना अच्छे से भी नहीं लिखा। देखो ये लॉ आ गया ऊपर, आप पढ़ लेना पॉज करके। यहाँ फैक्ट ऑफ द केस आ गया, देख रहे हो। 7 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको फैक्ट ऑफ द केस लिखना ही है, कंपलसरी है। अगर आपको नंबर चाहिए, फैक्ट ऑफ द केस लिखो, केस लॉ लिखो, अगर याद हो, अगर उस क्वेश्चन में केस लॉ आया हो तो आप केस लॉ भी लिखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट 6 में से 3 नंबर मिले। ये पार्टनरशिप का था, देखो फर्स्ट गलत, दूसरा गलत, उसके बाद वाला सही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी का सेकंड पार्ट अब देखते हैं। ये दोनों मिला के था, मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट क्वेश्चन में अलग गिवन था, क्वेश्चन पेपर तो अलग अलग लिखा है, इसमें ICAI ने अलग अलग नहीं किया है, हमने उसमें क्वेश्चन पेपर अलग अलग देखा था। नंबर 6 का बी का फर्स्ट पार्ट कितने मार्क्स मिले, क्वेश्चन नंबर 6 में 5.5, 6 में से 5.5 बहुत बड़ी बात है मिलना, 0.5 मार्क्स कटे हैं, बहुत बड़ी बात है लॉ में। देख रहे हो कैसे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी का फर्स्ट पार्ट देखो, कोजी कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 6 का बी का सेकंड पार्ट, ठीक है। देखते हैं ना, 6 का ए, 6 के ए में कितने मिले, 5 7 में से सबसे ज़्यादा नंबर क्वेश्चन नंबर 6 में ही मिले, और 6 हमेशा
लोगों के लिए ऐसा रहता है, स्टूडेंट्स के लिए, कि 6 तो हो ही जाएगा, क्योंकि 6 में कुछ ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको पता होगा कि हाँ ये तो मुझे आते हैं। आप विश्वास ना हो, आप MTB देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना, क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे मोस्टली आप स्कोर कर सको। बाकी सबको हटाओ, क्वेश्चन नंबर 6 में जरूर, पता नहीं ऐसे ही क्यों, ऐसे अकाउंटिंग में होता है। और आपने सर्टिफाइड कॉपी देखी होंगी, उसमें शेयर कैपिटल क्वेश्चन था 14 मार्क्स का, ईजी क्वेश्चन। देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 का ई का देख लिया, ये सेल्स होगा का, फिर भी मैंने जितना आया लिखा और नंबर मिल गए। देखो देख लो नंबर मिलते हैं, अगर आप कीवर्ड्स नहीं लगेंगे तो नहीं मिलेंगे, कीवर्ड्स मैंने लिखे तो नंबर मिले। देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 का सी, 3 नंबर 6 में से। देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लिखी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लिखी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अब क्वेश्चन नंबर 4 का बी का सेकंड पार्ट, जिसमें 4 में से 4 पूरे नंबर। देखो प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का डिस्टिंग्विश था, डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। ये देखो फर्स्ट पार्ट, ये होगा डेफिनेशन। और पार्टीज, एक्सप्रेस, बियरर, इंस्ट्रूमेंट, ये सब लिख के 4 पॉइंट लिखे, 4 नंबर में तो पूरे नंबर मिले। ठीक है, अब आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, इसमें हाफ नंबर मिला है 3 में से 1.5। देखो 1 नंबर इसमें नंबर नहीं मिला, आप देख लेना, क्यों वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा इसलिए बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना, मैं आगे करता जा रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, आप अपने हिसाब से देख लेना, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए बता देना, इसलिए वीडियो थोड़ी कम कर रहा हूँ, इसलिए आपका भी टाइम खराब ना हो। ये सर्टिफाइड कॉपी इसकी थी, आप अकाउंट की भी देख लेना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोई भी आपको समस्या हो आप कमेंट कर दो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, इंस्टा ID में नीचे लिख दूंगा। और आपको और दिक्कत हो यहाँ पे नहीं लिख सकते, आप DM कर देना, मैं नोट्स या और कुछ भी चाहिए मैं आपको सब शेयर कर दूंगा, पूरी हेल्प कर दूंगा। आप जहाँ पर भी स्टक कर रहे हो मुझे बता देना, इंस्टाग्राम पे बता दो,